हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भारत के प्रमुख राष्ट्रपति। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रथम राष्ट्रपति से लेके अंतिम राष्ट्रपति तक। इसके साथ देखेंगे कि कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक रहा है और कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम वर्षों तक रहा है, एवं उसमें देख लेंगे कि कौन से राष्ट्रपति का जन्म कब हुआ है और निधन कब हुआ है। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखिए क्या है तो भारत के प्रमुख राष्ट्रपति। देखिए क्या तो एक तरफ है जीवन काल, दूसरे तरफ है कार्यकाल, तीसरे तरफ है विशिष्ट तथ्य। देखिएगा प्रथम जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका जन्म 1884 में एवं निधन 1963 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक कार्य किए थे। लेकिन क्या तो अंतरिम प्रेसिडेंट सबसे लंबे समय तक। तब पूछेंगे कि कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष एवं निर्विरोध चुने गए थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म 1888 में हुआ और 1975 में इसका निधन हो गया। जिस समय इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की 1975 में, ये कार्यकाल के रूप में 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक किए थे। दार्शनिक राजा थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो प्रथम उपराष्ट्रपति पूछेंगे कौन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जन्म 1897 में एवं निधन 1969 में हुआ था। इनका कार्यकाल जो था 1967 से 1969 थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तब पूछेंगे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु राष्ट्रपति के कार्यकाल के ही दौरान अर्थात अपने पद पर ही हो गए थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति क्या, तो वेंकट गिरी। क्या तो बीबी गिरी जिसे कहते हैं, बीबी गिरी। इनका जन्म 1884 में होगा, निधन 1980 में। 1884 में जन्म होगा, 1980 में निधन होगा है। 1969 से 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। इसके पिछले वीडियो हम बता चुके हैं कि कौन कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं और कौन से दो राष्ट्रपति का मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गए थे। देखिएगा उपराष्ट्रपति द्वितीय चरण मतदान अर्थात कहें। देखिएगा बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति द्वितीय चरण मतदान के अनुसार ही चुने गए थे। पांचवा है मोहम्मद हियातुल्ला। 1905 से 1922 मोहम्मद हियातुल्ला का जन्म 1905 में हुआ। 1992 में इनका निधन हो गया। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ये अपने पद पर बने रहे। मुख्य न्यायाधीश एकमात्र कार्यवाहक थे। मोहम्मद हियातुल्ला जो भी थे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए क्या तो बीबी गिरी या वेंकट गिरी उसी को कहते हैं। देखिएगा बीबी गिरी, इनका जन्म 1800 बता दिए इसके पीछे ही 1884 में और 1980 में इसका निधन हुआ था। 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कौन जीते, तो बीबी गिरी थे, जो भारत के छठे राष्ट्रपति थे। सातवें राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद। 1905 में जन्म हुआ, 1977 में इनका निधन हुआ। जिस समय बंगाल विभाजन हुआ है उसी समय फखरुद्दीन अली अहमद का
जन्म हुआ था। 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977, 24 फरवरी 1974 से 11 फरवरी 1977, ये जो था उस समय केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किए थे। जो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। इनका भी मृत्यु कार्यकाल के ही दौरान अपने पद पर ही हो गए थे। 8वें है बी डी जती। इनका जन्म 1913 में हुआ था और 2002 में इनका निधन हो गया था। 2002 में इनका निधन हो गया था। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 के रूप में एक कार्यवाहक बने थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। ये भी उपराष्ट्रपति बने थे। बी.डी. जती भी के तो उपराष्ट्रपति बने थे। 9वां है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 1913 में जन्म, 1996 में निधन। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक ये कार्य किए थे। निर्वाचित घोषित एकमात्र क्या तो निर्विरोधी घोषित एकमात्र 1969 में हारे थे। 1969 में हार गए थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। 10वें हैं ज्ञानी जैल सिंह। 1916 में इनका जन्म, 1994 में इनका निधन हो गया था। 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या था देखिएगा। 11वां है आर वेंकट रमन। इनका जन्म 1910 में हुआ था। देखिए क्या तो 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 ये भी प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। इसके अलावा क्या तो ये शंकर दयाल शर्मा 1918 से 1999 में, अर्थात इनका जीवन काल है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। चार प्रधानमंत्री के साथ कार्य किए थे। 4 प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहे थे तो शंकर दयाल शर्मा ये भी क्या तो उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं कि 1 मिनट देखिए। देखिएगा 1 मिनट। हाँ देखिए 13वां राष्ट्रपति कौन थे? R.K. नारायण। इनका जन्म 1920 में हुआ और 2005 में इनका निधन हो गया था। ये भी 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक कार्य किए थे। पहले दलित राष्ट्रपति पूछेंगे तो कौन थे? तो R.K. नारायण। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो R.K. नारायण, पहले दलित राष्ट्रपति। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम इनका जन्म 1931 में और मृत्यु 2015 में हुआ था। 2015 में हुआ था। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति मिसाइल मैन कौन थे? तो डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हो। इसके अलावा क्या तो देखिएगा प्रतिभा सिंह पाटिल। 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। इसके अलावा क्या तो 16वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। इनका जन्म 1935 में 2020 में निधन। प्रणब मुखर्जी का 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किए थे। पहले बंगाली राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 17वां राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इनका जन्म 1945 में हुआ था। 25 में हुआ था। 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक कार्य किए थे। दूसरे दलित राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद एवं यूपी के प्रथम कानपुर देहात में 18वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इनका जन्म 1958 में हुआ, जो वर्तमान में अब तक हैं। यशवंत सिन्हा को हराया और झारखंड की राज्यपाल थी। दूसरे महिला राष्ट्रपति जनजातीय समुदाय में प्रथम प्रेसिडेंट स्थानीय उड़ीसा से थे।
प्रेसिडेंट उड़ीसा से बने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति से लेकर अंतिम राष्ट्रपति तक हम आपको बता दिए हैं। यहाँ से जितने भी MCQ प्रश्न बनते हैं आप इसे एक बार पुनः इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप MCQ प्रश्न का हल कीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है यहाँ से प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम होगा। आप पहले इसे एक बार पुनः देख लीजिए, उसके बाद MCQ आप लगाइए। हमें पूर्ण विश्वास होगा कि MCQ आपसे भी नहीं छूटेगा। आइए देख लेते हैं कुछ और अन्य फैक्ट। क्या तो भारत रत्न से प्राप्त करता 6 राष्ट्रपति। कितने? तो 6 राष्ट्रपति। देखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला? तो 1954 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में। बेबी गिरी को 1975 में। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को 2015 में। प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिला था। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और गवर्नर कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और गवर्नर को कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके लिए 2 महीने का क्या तो नोटिस देना होगा। 2 महीने का नोटिस देना होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए इसे हम दोबारा देख लेते हैं। आइए 1 मिनट देखिएगा। देखिए क्या है, तो प्रथम राष्ट्रपति से अंतिम राष्ट्रपति तक याद करने का ट्रिक हम आपके लिए लाए हैं। क्या तो राजेंद्र की राधा जाकर गिरी अली रेड्डी की जेल में, VSN को कलम दी प्रतिभा सिंह पाटिल ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और यह ट्रिक को आप भी लिख लीजिएगा। हम आपको ही बता दिए हैं ये सभी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे और तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। हम आपको ये सभी करवा दिए हैं। आप इसे पुनः लिख लीजिएगा। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये तो क्या, तो कोई एंटी पार्टी नहीं होता है निर्विरोध। तो पूछेंगे कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी। यह 17वीं BPSC में ही पूछा गया था, इसीलिए हम आपको यह प्रश्न दिखा रहे थे। यह आप ट्रिक लिख लीजिएगा कहीं पर। आप इसे लिखकर 1 से 2 बार पुनः देखिए, ताकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति से अंतिम राष्ट्रपति तक क्रम याद हो सके। कहीं कहीं पूछ देता है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति या भारत के 8वें राष्ट्रपति कौन बने थे। तो हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिए हैं। तब आप भी यह याद रहेगा तो बता भी सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।